अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी जिसमें फिल्मवेयर और डिफरेंट किस्म के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर नॉर्मली कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर में जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से थ्रू विच वी कैन इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। हम अपने जो डेटा है उसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को कंप्यूटर को देते हैं, और इनपुट डिवाइस का काम क्या है कि वो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। ये इनपुट डिवाइस का काम है। सेम इसका ऑपोजिट आउटपुट डिवाइस का क्या काम है, ये कंप्यूटर से डेटा लेता है और उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोनों एक्चुअली काम करते हैं ट्रांसलेटर्स का। जो ट्रांसलेटर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, उन ट्रांसलेटर्स को आपने जहन में रखना है एंड इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को अच्छे तरीके से समझना है। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, आप लोग नॉर्मली देख चुके होंगे ये तमाम किस्म की डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में नंबर 1 हम कहते हैं कीबोर्ड। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड के जरिए हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, वो बटन फॉर एग्जांपल ABC, आप अपना नाम लिखते हैं कोई भी, वो फिर ASCII कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ASCII कोड क्या है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हर अल्फाबेट के पीछे उसका स्पेसिफिक कोड होता है। कंप्यूटर के पास वो स्पेसिफिक कोड जाते हैं, तभी कंप्यूटर 01 की फॉर्म में उस क्लास को समझता है कि ये C है, ये कौन सा अल्फाबेट है। कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं पता होता, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। कीबोर्ड के बाद हमारे पास अच्छा कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास माउस आ जाता है। माउस आप सब वाकिफ होंगे माउस से, ठीक है। ट्रैक बॉल आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ट्रैक बॉल भी देखा होगा, जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस में जॉयस्टिक यूज होती है। जॉयस्टिक नॉर्मली गेमिंग के लिए यूज होती है। जॉयस्टिक के बाद हमारे पास टच स्क्रीन यूज होती है, ठीक है। ये मोबाइल में भी टेक्नोलॉजी आई हुई है, हम लोग यूज कर रहे हैं इनको। टच पैड जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह पे मौजूद है, ठीक है। ये तमाम की तमाम हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आती है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन इज आल्सो द इनपुट डिवाइसेस। माइक्रोफोन के अलावा हमारे पास डिजिटल कैमरा is the example of input devices जो कंप्यूटर वगैरह के साथ हम कनेक्ट करते हैं। Scanners are the input devices that scans or prints handwritten text or images to the computer। हमारे पास कोई भी प्रिंट फॉर्मेट डेटा हो, ठीक है, चाहे पेज पे हो, पेपर पे हो, किसी बुक पे हो, तो हम उसको कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। स्कैनर्स के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। एक होती है हैंड हेल्ड स्कैनर, एक होती है हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई न्यूज़पेपर हो, कोई बड़ा पेज हो, कोई मैप वगैरह हो, उसमें हमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन को उठाना हो तो हम हैंडल स्कैनर को यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर है, वो नॉर्मली ऑफिसेज में, होम्स में हम लोग यूज करते हैं, और नॉर्मल एक पेजेस को हम उसको आसानी से स्कैन कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। इसके अलावा मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड जो हमारे पास हैं, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, एंड इसके अलावा इस पे जो राइटिंग होती है वो मैग्नेटाइज मटेरियल से राइटिंग होती है, ठीक है। ये भी जब हम स्वैप करते हैं तो हमारे पास हमारे अकाउंट नंबर के अगेंस्ट हमारा अकाउंट वहाँ पे मैच हो जाता है, ठीक है, और बैलेंस हमसे कट जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा हमारे पास बारकोड रीडर इसकी एग्जांपल हैं, जो कि हम शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या नॉर्मली शॉप्स वगैरह में हम देखते हैं। बारकोड रीडर क्या होता है, ये जैसे कि आपको एक बारकोड नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बारकोड। अब इस बारकोड के अगेंस्ट कोई नंबर होगा और उस नंबर पे इस मार्कर का सारा डेटा लिखा होगा कि ये मार्कर की प्राइस कितनी है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कितने मार्कर हमारे पास शॉप में पड़े हुए हैं। तो इस तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं
ये वाले मार्कर, इन तमाम का यही बार कोड होगा। तो बार कोड रीडर क्या करता है, वो इस बार कोड को स्कैन करता है और इसके अगेंस्ट जितना भी डेटा हमारे पास होता है हमें वो स्क्रीन पर नजर आ जाता है। सो बार कोड रीडर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर को हम अभी फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। मॉनिटर के हमारे पास टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिंटर है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। दीज आर दी आउटपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्क्रीन की फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है। सो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। These devices are called input devices which take information or data from the users. यूजर से डेटा ये लेती है, ठीक है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर कुछ आउटपुट जनरेट करता है एंड थ्रू दीज आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर में हम सबसे पहले बात करते हैं CRT मॉनिटर की, जो कि पहले यूज होते थे, ठीक है। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स आप लोग देख चुके होंगे, पहले जो मॉनिटर्स आते थे, ठीक है। आजकल तो LCD LED आ गए हमारे पास। इनसे पहले हमारे पास CRT मॉनिटर्स होते थे जिसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से होती थी और फास्फोर्स कोटेड स्क्रीन होती थी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास इसके पीछे इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती थी। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती थी? कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स की हीटिंग करती थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हीट होते थे स्क्रीन के ऊपर, जिसके अगेंस्ट दूसरी साइड पे हमें स्क्रीन नजर आती थी, पिक्चर नजर आती थी। मॉनिटर्स की हमारे पास टाइप्स होती थी। एक तो हमारे पास होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर्स होते थे हमारे पास, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये इलेक्ट्रॉन्स दो ही कलर के होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अलावा हमारे पास जो कि सिर्फ एक ही कलर जनरेट करते थे, जो कि सिल्वर कलर था। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ये हमारे पास सिर्फ एक ही कलर जनरेट करते थे, विच वाज सिल्वर। इसके अलावा हमारे पास कलर कलर्स मॉनिटर्स में ये इलेक्ट्रॉन गन जो थी 3 किस्म की होती थी, जो कि 3 कलर हमें पता है, RG एंड B, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर कॉम्बिनेशन है और इन्हीं तीनों कलर कॉम्बिनेशन से हमारे पास तमाम कलर मिलकर बनते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, जब कलर कॉम्बिनेशन कलर जो बनते हैं तो हर एक के 8 बिट्स होते हैं। ये 8 बिट्स मिलाकर कोई स्पेसिफिक कोड बनता है जो कि उस स्पेसिफिक कलर का कोड होता है, इन तीनों कलर से ही मिलकर। CRT मॉनिटर्स की खास बात क्या थी, जो कि इनके स्पेशली ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1 तो इनका साइज, CRT मॉनिटर्स का साइज जो था वो बहुत बड़ा था। इसके अलावा CRT मॉनिटर जो थी वो रेज जनरेट करती थी विच इफेक्ट आवर आईज, हमारी आंखों पे इफेक्ट होती थी। ये कुछ इस तरह की रेज जनरेट करती थी और वो डायरेक्ट मॉनिटर से डायरेक्ट निकलती थी, हमारी आंखों पे इफेक्ट करती थी। इसके अलावा जो इनके पिक्सेल्स होते थे, वो पिक्सेल्स क्वालिटी इनकी कुछ बेहतर नहीं थी। पिक्सेल्स स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल किसको कहते हैं? हमारे पास अगर ये स्क्रीन है तो इसमें स्मॉल डॉट्स, जिनको हम जिगजैग कहते हैं नॉर्मली, उन स्मॉल डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा किसी इमेज में पिक्सल्स होंगे वो पिक्चर उतनी ज्यादा क्लियर होगी। इसको हम रेसोल्यूशन भी कहते हैं। रेसोल्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा एंड मोबाइल में भी रेसोल्यूशन आप लोग देखते हैं, ठीक है। रेसोल्यूशन किसे कहते हैं? डॉट पर इंच जितने पिक्सल होंगे हमारे पास, डॉट पर इंच पिक्सल्स को हम रेसोल्यूशन कहते हैं। डॉट पर इंच को हम पिक्सल्स कहते हैं और इन पिक्सल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम डॉट पिच कहते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी ये डॉट पिच
कम होगी, मतलब इन पिक्सल्स के दरमियान साइज कम होगा, उतनी ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी। तो जितनी किसी कैमरे की या किसी पिक्चर की रेजोल्यूशन हाई होगी, इट मीन्स उसकी क्वालिटी टॉप क्लास होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, पिक्चर हमारे पास दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं वेक्टर इमेज, दूसरे को हम कहते हैं पिक्सल बेस्ड इमेज। वेक्टर इमेज हमारे पास कुछ इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास शेप्स होती है, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसमें हमारे पास पिक्सल्स नहीं होते और उनको हम जितना भी जूम करें उसकी क्वालिटी में इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि जो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होती हैं उसमें हमारे पास पिक्सल्स होती हैं। और फिर बात आ जाती है कैमरे की क्वालिटी की या रेजोल्यूशन की, कि कैमरे की रेजोल्यूशन कितनी है। तो रेजोल्यूशन वही डॉट पर इंच की बात है, ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे किसी कैमरे में उतनी ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी, और जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी उस कैमरे की क्वालिटी, उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतरीन होगी। तो जो हमारे पास CRT मॉनिटर्स थे, एक तो उनका साइज काफी ज्यादा था, वो हीट काफी जनरेट करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट हीट भी है, हीट भी जनरेट करते थे। एंड इसकी एग्जांपल हमारे पास टीवी भी है, जो हमारे पास पहले टीवी यूज होते थे, हीट भी ये मॉनिटर्स जनरेट करते थे। एंड पिक्सल्स क्वालिटी भी इनकी कुछ खास बेहतर नहीं थी। इसके अलावा हमारे पास आए LCD मॉनिटर्स, ठीक है, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की खास बात क्या है, नंबर 1 उसका साइज, जो कि ड्रॉबैक था CRT का। LCD का जो एडवांटेज है वो यही है, जो इनका ड्रॉबैक है, LCD का साइज रिड्यूस हो गया। LCD की जो पिक्सल्स क्वालिटी थी वो बेहतर थी एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। इसके अलावा LCD में रेज जो थी, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था CRT का, LCD में रेज नहीं निकलती एज कंपेयर टू CRT, बट LCD में 10% रेज निकलती हैं, बट दैट इज फ्रॉम बॉटम टू अप, हमारी आंखों पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती, वो बॉटम टू अप LCD से रेज निकलती हैं। LCD को हम थिन या लाइट वेट मॉनिटर भी कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हमारे पास लिक्विड होता है क्रिस्टल की फॉर्म में, और वो इस सीक्वेंस से लाइनअप होता है कि वो स्क्रीन के पीछे ब्लॉक हो जाता है वो लिक्विड, और उसके अगेंस्ट हमें स्क्रीन पे पिक्चर नजर आती है। तो दैट इज वाई इसका साइज भी हमारे पास कम है और पिक्चर क्वालिटी भी हमारे पास बेहतरीन होती है। LCD की जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज उसकी कॉस्ट है कि वो ज़रा महंगे होते हैं। एंड दूसरा डिसएडवांटेज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यही रेज है, 10% रेज LCD से भी निकलती हैं। बट जो मेजर डिसएडवांटेज है LCD का, दैट इज इट्स कंट्रास्ट। अब सीधे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो LCD मॉनिटर को या स्क्रीन को देखे, उसको तो पिक्चर ठीक नजर आ रही है, लेकिन जो राइट पे या लेफ्ट पे बैठे हुए उनको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में थोड़ा बहुत फर्क महसूस हो रहा होगा। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ LCD कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का इसमें मसला आता है, जो कि मसला हमारे पास LED में खत्म हो गया। अब LED के एडवांटेजेस कौन से हैं, जो कि LCD और CRT के डिसएडवांटेजेस हैं। तो LED के एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं क्या, उसका साइज, वही बात, उसका साइज रिड्यूस हो गया, पिक्चर क्वालिटी, पिक्सल एलिमेंट्स, रेजोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें उसकी बेहतर हो गई। डॉट पर इंच उसमें पिक्सल ज़्यादा होते थे, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी उसकी हाई हो गई। एंड रेज जो थी उसमें 0% है, LED में कोई रेज अब नहीं निकलती, ठीक है, जो कि एमिट करती थी फ्रॉम CRT एंड फ्रॉम LCD अबाउट 10%। LED में वो मसला भी खत्म हो गया। एंड द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ LCD व्हिच वाज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, दैट इज सॉल्व्ड इन LED। LED में वो मसला भी हमारे पास सॉल्व हो गया। LED called light emitting diode uses LED light emitting diode as pixel for display। अच्छा, लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये इन्हीं को यूज करता है एज अ पिक्सल टू डिस्प्ले एन इमेज इन द स्क्रीन। और LCD के अगेंस्ट इसकी इमेजेस जो है, जैसे कि हमने बताया, वो ब्राइटनेस होती हैं और लेस रेडिएशन वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा LED की जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक LED के एक ही है, दैट इज इट्स कॉस्ट, और LED की सिर्फ हमें कॉस्ट ही महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास प्रिंटर्स हैं, ठीक है। प्रिंटर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो कि टाइपराइटर की तरह होते हैं, पहले पुराने प्रिंटर, जो कि अपना इम्पैक्ट अल्फाज जो है, स्पेलिंग्स, अपना इम्पैक्ट जो है वो उस पर पेज पर छोड़ देते हैं और पेपर के अगेंस्ट हमें वो स्पेलिंग नजर आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स में हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास टाइपराइटर की तरह होते हैं एंड दे यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये प्रिंटर स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट द पेपर एंड कैरेक्टर्स जो है वो हमें
नजर आते हैं दूसरी स्क्रीन पे एज इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। चैन प्रिंटर भी हमारे पास काफी पुराने प्रिंटर हैं जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ चैन होते थे हमारे पास, और गेयर्स यूज होते थे, जो पुली जो थी वो यूज होती थी और वो काफी स्पीड से मूव करती थी और हमारे पास स्पेलिंग जो थी वो जनरेट करती थी। IBM के पुराने जो 1403 और डिफरेंट किस्म के प्रिंटर्स हमारे पास मौजूद हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ चेन प्रिंटर्स। इसके अलावा हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, और यहाँ पे स्ट्राइकिंग नहीं होती स्पेलिंग्स की, ठीक है, जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर में होती थी। इसके अलावा ये नॉइज़ बहुत कम जनरेट करता था और इसमें जो थी हीट जो थी वो कम प्रोड्यूस करते थे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर फार बेटर प्रिंटर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर विच वी हैव। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं हमारे पास? जेट प्रिंटर हैं एंड लेजर प्रिंटर हैं। इंकजेट प्रिंटर जो थे पहले यूज होते थे, अभी भी आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो लेजर प्रिंटर के मुकाबले में इतने बेहतर नहीं है, बट एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर्स आर द बेटर प्रिंटर्स। बट द इंकजेट प्रिंटर की जो क्वालिटी है और जो स्पीड है वो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर हमारे पास कम है। लेजर प्रिंटर हमारे पास क्या होते हैं? लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर भी कहते हैं, लेजर प्रिंटर्स को हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। दे प्रिंट एंटायर पेज। लेजर प्रिंटर पूरे पेज को प्रिंट करते हैं एंड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है लेजर प्रिंटर की दैट इज फार बेटर देन द इंकजेट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड ये बहुत आसानी से पूरे पेज को, इमेज को, ग्राफिक्स को, मल्टी कलर ग्राफिक्स को ये आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स के अलावा हमारे पास टाइप हैं आउटपुट डिवाइसेस की, दैट इज प्लॉटर। प्लॉटर हमारे पास क्या होते हैं? अगर हमें एक पेज प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम प्रिंटर यूज करेंगे, ज़ाहिर है, लेकिन अगर हमें एक हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, कोई मैप है, कोई बैनर वगैरह है, तो उसके लिए हम प्लॉटर यूज करते हैं। अब प्लॉटर्स की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप प्लॉटर की आप देख सकते हैं, दैट इज फ्लैट बेड प्लॉटर एंड द सेकंड इज ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फ्लैट बेड स्कैनर की ही तरह है। और फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है? फ्लैट बेड प्रिंटर में हमारे पास डिफरेंट पेन्स होते हैं हैविंग डिफरेंट कलर्स, और वो पेन्स जो हैं वो इस पे लगे होते हैं और वो इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। द सेकंड इज ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर जो है नॉर्मली बिग पेनफ्लेक्सेस वगैरह के आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है? हम पेपर को, पेज को एक साइड से इंटर करते हैं और वो पेज दूसरी साइड से प्रिंट हालत में निकल जाता है। ड्रम प्लॉटर का मैकेनिज्म क्या होता है? ड्रम प्लॉटर में हमारे पास रोटेट करता है टू द पेपर टू द अदर साइड। इसके अलावा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। एक होती है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, द अदर इज आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड से लेकर पॉइंटिंग डिवाइसेस जिसमें टच पैड है हमारे पास, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, गेमिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा है हमारे पास, स्कैनर है। फिर स्कैनर के हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा, फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं हमारे पास एंड हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं? जो कि हमें कुछ आउटपुट जो कि रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती हैं and that result can be in the form of paper, that result can be in the form of in the soft copy and in the form of screen as well। एंड आउटपुट डिवाइसेस में हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले मॉनिटर की बात की। मॉनिटर में फिर हमारे पास 3 टाइप्स आ गई थी, जिसमें सबसे पहली नंबर 1 टाइप थी हमारे पास CRT, दैट वाज द ओल्डर टेक्नोलॉजी, कैथोड रे ट्यूब, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो कि हिटिंग करती थी स्क्रीन पे, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन गन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को हिट करती थी और उसके अगेंस्ट हमारे पास स्क्रीन पे पिक्चर नजर आती थी। एंड दैट CRT मॉनिटर्स वर द 2 मॉनिटर्स ऑफ 2 क्वालिटीज। एक को हम कलर मॉनिटर कहते थे, दूसरे को हम ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर कहते थे। जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर थे उस पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये सिल्वर कलर के होते थे, और जो हमारे पास कलर प्रिंटर होते थे, सॉरी कलर मॉनिटर होते थे, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे पास RGB 3 कलर्स के होते थे। इसके अलावा हमने LCD मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है स्क्रीन के पास आकर ब्लॉक हो जाते हैं एंड वो इमेज क्रिएट करते हैं। वो मॉलिक्यूल स्क्रीन के पास आके ब्लॉक हो जाती हैं एंड इमेज क्रिएट करते हैं। एंड LCD की जो खास बात है, जो एडवांटेजेस है, वो ओवर द CRT ये है कि इसका साइज कम है एंड
ये रेडिएशन जो है रेज इतनी ज़्यादा एमिट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू CRT, एंड इमेज क्वालिटी जो है इनकी बेटर है एज़ कम्पेयर टू CRT। इसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड है विच यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड टू प्रोड्यूस द इमेजेस, और उसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ LCD विच वाज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट दैट इज सॉल्व्ड इन द LED लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अलावा LED का साइज एंड जो उसके पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, जितने पिक्सल्स हैं उसकी रेजोल्यूशन है दैट इज बेटर। एंड इसके अलावा LED का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है विच इज इट्स कॉस्ट। सो इसके अलावा हमने प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा। प्रिंटर्स की दो टाइप्स थी, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो अपना स्पेलिंग्स का अल्फाबेट्स का इम्पैक्ट छोड़ देते हैं एज लाइक टाइपराइटर, एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास जिसमें हमारे पास लेजर प्रिंटर है एंड इंकजेट प्रिंटर है विच आर फार बेटर देन द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के बाद हमने प्लॉटर्स के बारे में पढ़ा। प्लॉटर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। इसके बाद हमने स्पीकर्स के बारे में पढ़ा। स्पीकर्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। So hope you understand the overall computer hardware, what is hardware, what is input devices, and what is output devices. So this was our lecture today. अपना ख्याल रखिए. Thank you very much.